अस्सलाम वालेकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज मैसूर शहर से साबिक वक्फ बोर्ड एडवाइजरी कमेटी चेयरमैन जनाब शब्बीर अहमद खान साहब की जानिब से एक वफद मैसूर ज़िला हिजड़ी कोटे ताल्लुक़ा के गांव हैरगे की जामिया मस्जिद पहुंचा, जहां जामिया मस्जिद की तरक्याती कामों को लेकर साबिक वक्फ एडवाइजरी कमेटी चेयरमैन जनाब शब्बीर अहमद खान साहब ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन किराम और नाज़रीन किराम, आज हम यहाँ मैसूर ज़िला हिजड़ी कोटे ताल्लुक़ा के हैरगे गांव की जामिया मस्जिद में इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ जो है शहर मैसूर से एक वफ्द आया हुआ है, जिसमें अकरम साहब हैं, हमारे मुमताज साहब हैं और हमारे इरशाद साहब हैं, और आप खुद अफसर मैसूरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज इस गांव की जामिया मस्जिद के जिम्मेदारान में हाजी मुनीर साहब हैं और हमारे सद्दाम हैं, सैयद हुसैन हैं, शरफुद्दीन साहब हैं, महबूब पाशा साहब हैं, सैयद हुसैन साहब हैं, आजम साहब हैं, और नौजवान भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नाज़रीन इकराम, आज हमारा वफ्द जो है शहर मैसूर से इसलिए आया हुआ है, तकरीबन 3 मरतबा, ये चौथी मरतबा यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। 1950 प्रचार में हमने यहाँ के बुजुर्गों से सुना है कि 1950 प्रचार में ये जो घर आप देख रहे हैं, पिछला जो मकान है, यहाँ पर एक मस्जिद नुमा घर है, ये यहाँ शुरुआत हुई नमाजों की। उसके बाद जो है अल्लाह को प्यारे हो गए बहुत से हमारे अहबाब। उसके बाद में 1911 में ये मस्जिद तामीर हुई, जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर ये जो काम है, यहाँ का बैतुल खला का अधूरा काम पड़ा हुआ है, और यहाँ जो है टाइल्स का काम अधूरा पड़ा हुआ है। इमाम साहब के लिए मकान का काम जो है वो भी अधूरा है। ये तमाम कामों को पूरा करवाने के लिए यहाँ के जिम्मेदारों ने हमको बताया था, इसलिए हम लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं। इंशाअल्लाह पीर के दिन से, इंशाअल्लाह आने वाली पीर के दिन से मस्जिद का जो काम अधूरा पड़ा है वो इसकी शुरुआत हो जाएगी, और इंशाअल्लाह नमाजियों को यहाँ पर सहूलत फराहम होगी इंशाअल्लाह। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, हम इसलिए ये वीडियो यहाँ पर हर गांव में जहां भी जाते हैं हम ये वीडियो इसलिए बनाकर भेजते हैं, ताकि कर्नाटका स्टेट के हर जिले में, हर जिले के हर ताल्लुका में, हर ताल्लुका के हर खरिये में जहां पर हमारे भाई बसते हैं, वहां की मसाजिदों का निजाम, वहां के बच्चों को अरबी तालीम का निजाम आप तमाम नौजवान और साहिब हैसियत मुसलमान पूरा करवाए। इसलिए हमारा नजरिया यही होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और हमारा और एक मकसद यह है कि हम जहां भी जाते हैं, मस्जिद आले सुन्नतुल जमात की हो, तबलीगी जमात की हो, आले हदीस की हो, हम ये नहीं पूछते। अल्लाह का घर है, जहां पर 5 वक्त अजान होती हो, जहां पर 5 वक्त नमाज होती हो, और वहां के बच्चे अरबी तालीम से आरास्ता हो रहे हैं या नहीं, बस हमारा काम 1 पॉइंट प्रोग्राम है हमारा। आने वाले दिनों में जिस तरह स्टेट वक्फ बोर्ड के इलेक्शन को लेकर जो भी मुतवल्लियान हैं पूरे रियासत कर्नाटक में, उनसे आपकी क्या अपील है? यही मुतवल्लियान हजरात जो है, ये जब से स्टेट वक्फ बोर्ड की आगाज हुई अजीज सेठ मरहूम के जमाने में, और अल्लाह अजीज सेठ साहब मरहूम भी उसमें कॉम्पिटिटर थे, उन्होंने भी इलेक्शन को खड़े हुए थे। उस वक्त कर्नाटक में सिर्फ 40 पर 9 मुतवल्लियान थे, 40 पर 9 वोटर हजरात थे। आज अल्लाह के फजलो करम से बहुत सारे मुतवल्लियान हैं, बहुत सारे वोटर हैं। हमने सुना है पिछली मर्तबा जितने मुतवल्लियान थे, जितने वोटर थे, उससे बहुत से कम हो गए इस मर्तबा। ये इसलिए हुआ है कि उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन अदा नहीं किया है,
वहां पर रजिस्टर नहीं करवाया है। ये उनकी गलती की वजह से वोटर हजरात कम हो गए हैं इस मर्तबा। अब जो भी हजरात वोटर हजरात हैं उनसे आजिजाना दरखास्त है कि सही काम करने वालों को, जो भी चेयरमैन बने या मेंबर बने स्टेट बोर्ड के, स्टेट वक्फ बोर्ड के, हमारी मुतवल्लियान हजरात से, वोटर हजरात से, वोटरान हजरात से गुजारिश है कि आप जो है काम करने वाले जो भी है उनको अपना कीमती वोट देकर उन्हें मुंतखब फरमाए, ताकि स्टेट वक्फ बोर्ड कर्नाटका स्टेट में वक्फ की इमलाक की हिफाजत हो सके। आज हम जो सुन रहे हैं हिंदुस्तान में क्या हो रहा है वक्फ के ताल्लुक से, जितनी जबानें ही उतनी जबानें बोल रही हैं खिलाफ। इसलिए आप तमाम हजरात से, वोटर हजरात से हमारी आजिजाना दरखास्त है, आप सही आदमियों का इंतखाब करके उन्हें चुनकर लाए ताकि वक्फ इमलाक की हिफाजत हो सके। खुसूसन इस मस्जिद हाजा यानी जामिया मस्जिद जहाँ पर आप अभी तरक्की के लिए इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर गांव वालों का ताउन किस तरह का चाहिए? ये जो काम शुरू होता है उसमें हमने हमारे हाजी मुनीर साहब से हमने दरखास्त की है कि आप अपने गांव के नौजवानों को सामने रखकर उन्हें काम करने का मौका दीजिए। अगर वो कोई काम छोटा मोटी कोई हरकत हो रही है तो इत्मीनान व सुकून के साथ आप उन्हें बुलाकर बिठाकर समझाकर काम लीजिए। अल्लाह का घर है, सबकी खिदमत इसमें होनी चाहिए। हमने जब शहर मैसूर से निकले उस वक्त हमने HD कोटे ताल्लुका के हमारे हैंड पोस्ट के एजाज भाई से हमने कहा था कि आप हैरगे को तशरीफ लाइए, आपका इलाका है। इसलिए उन्होंने हैरगे की जामिया मस्जिद को आकर लोगों के साथ मिल बैठकर इस जो ये यहाँ पर जो बातचीत हुई है उसमें इनका भी ताउन है। अल्लाह के फजल करम से यह भी बहुत बड़े खिदमत गुजार है। मेरे मैसूर के अरफात शादी महल के मालिक अलहाज एजाज भाई साहब को हमने यहाँ की इस गांव की हैरगे जामिया मस्जिद के लिए ये जो शीटों और ये जो सामने सायादार बना हुआ खड़ा है, हमने ये ठीक तरीके से देखा नहीं था। उनको ये चीज बनाने के लिए हमने उनसे बातचीत की थी। मैं आली जनाब अलहाज एजाज भाई साहब से हमारी आजिजाना दरखास्त है कि यहाँ के काम के लिए, ये दूसरा जो टाइल्स वगैरह के काम के लिए 1.5 लाख रुपये दरकार है। इसलिए मैं हमारे एजाज भाई साहब से आजिजाना दरखास्त करता हूँ कि ये तो काम होकर रह गया है, इसलिए आप अपनी जानिब से अपने वालिदैन मरहूम की जानिब से उनकी इसाले सवाब के लिए 50,000 रुपये इस गांव की जामिया मस्जिद के लिए इनायत फरमाए। अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, आपके कारोबार में तरक्की अता फरमाए।